अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 3 है और आज हमारी जो है सूरतुल आल इमरान जो है स्टार्ट होने लगी है। और पहले हम इसकी फ़ज़ीलत से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हमने सूरतुल बकरा को देखा और काफ़ी उसके अंदर हमने अहकामात देखे हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद से रिलेटेड, तो उसकी ही जुड़वा बहन जो है सूरतुल आल इमरान को कहा जाता है। इसमें भी कहा जाता है वही अहकामात रिपीटेड हैं और आपको बहुत ज़्यादा इसमें मुमासिलत मिलेगी इंशाअल्लाह। और हदीस भी जो है सेम ही आती है कि जैसे हमने सूरतुल बकरा में पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरतुल बकरा की तिलावत करता है तो क़यामत के दिन साइबान की तरह या फिर परिंदों के झुंड की तरह आएँगी और अल्लाह ताला के यहाँ सिफ़ारिश करेंगी अपने पढ़ने वाले की। यही फ़ज़ीलत जो है सूरतुल आल इमरान की आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जो है सूरतुल बकरा और सूरतुल आल इमरान की तिलावत करता है तो क़यामत के दिन ये साइबान की तरह या 2 परिंदों के झुंड की तरह अल्लाह पाक के पास आएँगे, ठीक है? और अपने पढ़ने वाले के लिए सिफ़ारिश करेंगी, झगड़ा करेंगी, ठीक है? ये फ़ज़ीलत हमने सूरतुल बकरा में भी पढ़ी थी। देखते हैं आज की आयत हमारी आयत नंबर 1 टू 17 है, बहुत ईज़ी आयत हैं और वही रिपीटेड वर्ड्स हैं जो हमने सूरतुल बकरा में पढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह याद करने में भी मुश्किल नहीं होगी और समझने में भी आसानी ही रहेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत, इन्हें लिखा अलग-अलग जाता है, यानी पढ़ा अलग-अलग जाता है। अलिफ, लाम, मीम, ठीक है? और इसमें हमने ये भी देखा था सूरतुल बकरा में हमने इसकी डिटेल भी देखी थी और बाकी हमने देखा था कि अरब को हैरान कर दिया करते थे ये हुरूफ मुक़त्तआत, ठीक है? क्योंकि वो अपने आप को माहिरीन समझते थे अरबी का। लेकिन ये जब हुरूफ मुक़त्तआत जब नाज़िल हुए, तो वो हैरान हो जाते थे, तो ये हैरान कर दिया करते थे अरब को। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं इलाहा कोई इलाह, कोई माबूद, इल्ला मगर, हुवा वही। ठीक है, यहाँ अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं कि अल्लाह कौन है? अल्लाह सिर्फ़ एक ही है और उसके अलावा कोई भी माबूद नहीं है और उसकी यहाँ सिफ़त बताई जा रही है कि कौन है अल्लाह? अल हई, ज़िंदा है, अल क़य्यूम, कायम रखने वाला है। ये अल्लाह ताला के इस्म आज़म हैं। इसके ज़रिए जब बंदा दुआ माँगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती है, अल हई अल क़य्यूम के ज़रिए। और यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह क्लियर करके यानी डिटेल दे रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला कौन है आपको, यानी तारुफ़ करा रहे हैं अपना कि अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है और वो है जो ज़िंदा है, अल हई है और जो क़य्यूम है। इसकी भी हमने डिटेल आयतुल कुर्सी में हमने देखी थी। कौन है अल्लाह? नज़्ज़ला, उसने नाज़िल किया अलैका आप पर अल किताबा, किताब, अलैका से मुराद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब से मुराद कुरान, यानी उसने अल्लाह ने नाज़िल किया कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर। अल्लाह वो है जिसने कुरान को नाज़िल किया बिल हक़्क़ि साथ हक़ के, यानी जो भी उसके अंदर अहकामात नाज़िल हुए हैं, जो भी वो तालीम दे रही है, वो हक़ है, सच है। मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है, ठीक है? यानी जो बात बयान की जा चुकी है, उसको क्या कर रही है वो? ठीक बता रही है। वो कह रही है कि सही है। लिमा बैन यदैहि, उनकी जो उससे पहले थी, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, सहीफ़े, ये जो बुक गुज़र चुकी हैं, तो उनकी ये तस्दीक करने वाली है। उनको उनके जो पैगाम जो उनके अंदर तालीम दी गई, उसको ये सच कहने वाली है, कुरान जो है। क्योंकि उन किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में पेशेनगोइयाँ की गई थीं, तो उन पेशेनगोइयों को इस कुरान ने सच कर दिखाया। व अनज़ला, और कौन है अल्लाह? उसने नाज़िल की, अल्लाह ने नाज़िल की अत-तौरात, तौरात, वल इंजील, और इंजील। वो है अल्लाह जिसने ये किताबें भी नाज़िल की। मिन क़ब्लु हुदल लिन्नास, इससे पहले हिदायत थी है लोगों के लिए। यानी कुरान आने से पहले ये वाली बुक्स उतरी थीं और ये हिदायत का सबब थी। व अनज़लल फ़ुरक़ान, और उसने नाज़िल किया फ़ुरक़ान। फिर अल्लाह ने क्या करा? कुरान नाज़िल किया और फ़ुरक़ान से मुराद यहाँ कुरान भी है और एक क्राइटेरिया भी है, यानी मीज़ान। हक़ और बातिल, अच्छे और बुरे में फ़र्क रखने वाला मीज़ान भी अल्लाह ताला ने फिर दिया, कुरान के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए, ठीक है?
ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی انسانوں کو بھیجا تو پھر ان کی ہدایت کا بندوبست کیا اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی بھیجے، اور نبی کی تعلیم جو تھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے کی، انہوں نے پھر اپنے امت کو انہوں نے تعلیم دی، یعنی ہدایت دی، گمراہی سے بچایا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بندوبست کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر جن لوگوں نے سب دیکھا، ہدایت کا بھی سب سامان دیکھا، جانتے بوجھتے کیا کرا؟ کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اسپیشل ہو گئی نا کہ یہاں تصدیق ہو چکی تھی، کتاب آ چکی تھی، ہدایت عام ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے عذاب سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ کون ہے؟ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوبست کر دی ہے انسان کے، جب اس نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس کی رہنمائی کا بھی سبب بنایا، اور اس کے باوجود بھی پھر انسان نے انکار کیا اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اور کفر میں پڑھا رہا یا انکاری میں پڑھا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اس کو سخت عذاب بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انتقام بھی، اللہ نے کیا کہا؟ ذو انتقام کی وہ انتقام بھی لینے والا ہے، یعنی جب وہ ایسا کریں گے تو ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کا تعارف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بتایا کہ کون ہے اللہ، پھر ہم نے اسم اعظم دیکھا الحی القیوم، کہ ہم جب اس کے لیے ذریعے دعا کریں گے انشاءاللہ تو ہماری قبول ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں تھوڑی سی ہسٹری کی طرف بھی روشنی ڈالی کہ قرآن سے پہلے توراۃ انجیل آئی تھیں اور وہ ہدایت کا سبب تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی امپورٹنس بتائی، ان بکس کی بھی امپورٹنس بتائیں کہ ان بکس کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی تھی تو اس کی تصدیق جو ہے قرآن نے کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو ہدایت عام ہونے کے بعد انکار کر دیتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر آگے ہے ان اللہ، اب یہاں بتا رہا ہے بے شک اللہ، یہ مطلب ہم نے دیکھا نا ابھی، اللہ لا الہ الا ہو، کون ہے اللہ؟ اللہ کون ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفا نہیں چھپتی، علیہ اس پر شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں، یعنی تمہارا اللہ وہ اللہ ہے جس سے کوئی بھی چیز نہ ہی زمین کی اور نہ ہی آسمان کی پوشیدہ نہیں ہے، اس کے سامنے سارے غیب جو ہیں وہ ظاہر ہیں، اس کے سامنے کچھ بھی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے زمین کے اندر ہے وہ چیز یا پھر وہ آسمان کے اندر ہے چیز، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جب تم ہدایت پر عمل کر رہے ہو تو کس وجہ سے کر رہے ہو، اور ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہو دل میں کیا سوچ رہے ہو اور کیوں نہیں کر رہے ہو، تو اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، یعنی دل کے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان سے۔ هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، پھر بتا رہا اللہ کون ہے؟ وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چہرے بنانے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پھر ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہوتا کسی کے نئے نقشے پہ باتیں بنانے کا، یا کسی کے کلر پہ باتیں بنانے کا، یا کسی کے ہائٹ پہ، یا کسی کی کسی بھی چیز پہ، اس کی باڈی میں سے کسی بھی پارٹ پہ اس کی باتیں بنانے کا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے منسوخ کر رہا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے فادر گورے ہیں، اس کی مدر کالی ہیں تو اس وجہ سے بچہ کالا ہو گیا، یا ایسے ریزنز اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کرا؟ اپنے آپ پر منسوخ کرا کہ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے رحموں کے اندر، یعنی اس سے ہی اختیار ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی تخلیق میں فنگر اٹھانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں، پوائنٹ آؤٹ کریں کہ تمہاری تو ناک بڑی عجیب سی ہے، تمہارا تو رنگ کتنا کالا سا ہے، تم اتنی موٹی سی ہو، تم اتنی چھوٹی سی ہو؟ تو یہ کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تخلیق پر فنگر آؤٹ کر رہے ہیں، کہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ تم برے ہو، یعنی اللہ نے، اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ نے تخلیق غلط کی۔ ہم مطلب جو ایک نارمل سے ہماری بات ہوتی ہے کہ ہم کہیں فنکشن سے آ رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، تو ہم پھر دولہا دلہن کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں،
اور बड़ा नॉर्मल सारा ये हमारी गॉसिप्स होती हैं कि जब हम कहीं फंक्शन से आते हैं कि दूल्हा कैसा था, हाँ, उसकी नक्शा ठीक था, नाक खड़ी थी, आँखें ज़रा छोटी थी, हाइट का भी शायद छोटा था। ऐसे दुल्हन के बारे में लंबे-लंबे चर्चे हो रहे होते हैं, उसकी आँखें ना थोड़ी छोटी थी, जोड़ नहीं लग रहा था दूल्हा के साथ, या कमज़ोर ज़्यादा लग रही थी वो, या काली थी, सांवला कलर था बहुत ज़्यादा उसका। मतलब ये चीज़ें हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो हम सोचें, हम किसके ऊपर फिंगर कर रहे हैं? किसको हम कह रहे हैं कि उसने अच्छा नहीं बनाया, ठीक है? तो हम इंशाअल्लाह ताला इस आयत से इस बात को अब ज़हन में रखेंगे किसी और को पिन पॉइंट करते टाइम। ला इलाहा नहीं है कोई इलाह बरहक इल्ला मगर हुवल अज़ीज़ अल हकीम। वही बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। वही जानता है किसको क्या चीज़ देनी चाहिए, किसको कितनी खूबसूरती देनी चाहिए, किससे कितनी नहीं देनी चाहिए, वो सब जानता है, वो बाहिकमत है। उसकी जो है हिकमत मशीयत पर है, यानी वो सब चीज़ जानता है। उसको नहीं ये चीज़ की वो उसको वो सवाल ये नहीं है कि हम उससे पूछें कि तुमने ऐसा क्यों बनाया? अल्लाह सब जानता है क्या हिकमतें थीं, किसको कितनी खूबसूरती देनी चाहिए, किसको कैसा बनाना चाहिए, अल्लाह जानता है और अल्लाह की तख्लीक जो है ज़बरदस्त है। अल्लाह कौन है? वो बरहक है, कोई इलाह उस जैसा नहीं है। तो उसने जैसा भी जिसको बनाया, वो बरहक बनाया है, ठीक है? तो हमारे लिए यहाँ से 2 बातें पता चल गई हैं इस आयत के अंदर से। नंबर 1 बात तो ये है कि जो भी चीज़ें चाहे हमारे दिल में छुपी हुई हैं और हमने छुपा के रखी हुई हैं या हम ज़ाहिर कर रहे हैं, वो सब अल्लाह ताला वाकिफ़ है उनसे। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान की सब छुपी हुई बातों से, ग़ैबों से वाकिफ़ है। और दूसरा क्या है कि हमने अब किसी के ऊपर भी पिन पॉइंट नहीं करना है, किसी के ऊपर भी डिस्कशन नहीं करना है। इस बात को हमने ज़हन रखनी है कि उसको भी अल्लाह ही ने तख्लीक किया है, ठीक है? फिर आगे है हुवल्लज़ी वही है जिसने अंज़ला नाज़िल की। यहाँ देखें अल्लाह का ही तारुफ़ चल रहा है और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ने क्या-क्या काम किए हैं। जिसने नाज़िल किया अलैका आप पर अल किताबा किताब यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज़िल किया गया। मिन्हु उसमें से आयातुन कुछ आयत हैं। अब अल्लाह ताला कुरान के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था आयत मनसूख के बारे में, नासिख़ व मनसूख के बारे में जो सूरतुल बक़रा में आयत आई थी। उसी के बारे में आप देख लें या नहीं, उस के बारे में हम नहीं देख रहे हैं। इसमें क्या है अल्लाह ताला और डिटेल में बता रहे हैं। यानी एक तो पोर्शन ये था ना उसमें अल्लाह ताला ने रिव्यू दिया था कुरान के बारे में कि कुछ आयत अल्लाह ताला नासिख़ व मनसूख की देते हैं अल्लाह ताला। और अब दूसरा दूसरा इंट्रोडक्शन करा रहे हैं अल्लाह ताला कुरान का कि अल्लाह ताला ने कुछ आयत उसके अंदर ऐसी भी रखी हैं जो मुहकम हैं, ठीक है? और हुन्ना मुहकमातुन मुहकम है यानी उसके अंदर अहकामात हैं जो हमसे रिलेट करती हैं। अब चाहे वो कायनात से रिलेटेड हैं, हमारी इबादत से रिलेटेड हैं, ठीक है? हुन्ना उम्मुल किताब वो असल हैं किताब की। व उखरु और दूसरी मुतशाबिहात मुशाबह है, ठीक है? बाहम मिलती-जुलती हैं। ये कहाँ से? ये गैबी उमूर से रिलेटेड है, ठीक है? यानी कुछ अल्लाह ताला ने जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि कुरान के अंदर कुछ आयत ऐसी आती हैं जो नासिख़ और मनसूख़ आती हैं, ठीक है? ये हमने इंट्रोडक्शन में आप ले लेंगे कुरान का था। अब दूसरा अल्लाह ताला फिर तारुफ़ कर रहे हैं कुरान का कि कुछ आयतें इसके अंदर ऐसी भी हैं जो मुहकमात से लिंक कर रही हैं और कुछ मुतशाबिहात से लिंक कर रही हैं। लेकिन हमने क्या करना है? हमने मुहकमात को फ़ॉलो अप करना है और मुतशाबिहात पर समिअना व अताना करना है। बस सुनना है और हाँ जी अल्लाह हम मानते हैं, हम ईमान लाते हैं। बस हमने ये वाला रवैया इख्तियार करना है। उसमें हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लेके आने हैं ज़हन के अंदर। अब बता रहे हैं अल्लाह ताला कि फ़अम्मल लज़ीना तो रहे वो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम दिलों में है जिनके ज़ैग़ुन टेढ़पन, ठीक है? असल में ऐसा होता है ना कि अब आप जब सीधे-सीधा पढ़ा चले जाते हैं तो बंदा फिर अमल में भी आने लग जाता है। लेकिन जब देखते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनके दिलों में टेढ़पन होता है, जिनको अच्छा नहीं लग रहा होता है कि आप सीधे-सीधे पढ़ रहे हैं, आपको भटकाना चाह रहा है, वो क्या करते हैं, अच्छा ये जहन्नम कैसे दिखती होगी? अच्छा ये फरिश्ते कैसे दिखते होंगे? अच्छा ये ब्लैक होल का क्या मतलब है? अच्छा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे कैसे गए होंगे? मतलब ये वाले वो शुबे छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उससे बंदा जो है ना कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसके ज़हन पे भी ये सवाल घूम रहे होते हैं, फिर वो असल जो किताब का हिस्सा था उससे भटक के और इसके पीछे पड़ जाता है, ठीक है? अल्लाह क्या बता रहे हैं कि वो लोग जिनके दिलों में टेढ़पन है, फ़यत्तबिऊन बस वो पैरवी करते हैं मा तशाबहा में, उसकी जो मुतशाबिह है उसमें से, ठीक है? वो क्या करते हैं मुतशाबिहात आयत की पीछे पड़ जाते हैं और क्यों पीछे पड़ जाते हैं? इब्तिगा चाहने को अल फितनता फितना, ठीक है? यानी लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करना उनका मकसद है। वो इब्तिगा और चाहने को तअवीली और उसका मतलब यानी
چاہنے کو مطلب اس کو یعنی اپنے آپ ہی اس کی تعویل کرنا، اپنے آپ ہی من مانا معنی نکال دینا، ٹھیک ہے؟ کہ میرے خیال میں اس کا معنی نا یہ ہے، میرے خیال میں شاید جنت نا ایسی ایسی دکھتی ہوگی، میرے خیال میں شاید جہنم ایسے ہوتی ہوگی، میرے خیال میں ایسا ہوتا ہوگا، مطلب اپنے آپ ہی جو ہے نا اس کی من معنی کر دینا۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ۔ بتا رہے ہیں کہ اس کی تعویل جو ہے یعنی ان متشابہات آیات کا جو مطلب ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ہی منسوخ ہے، یعنی اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے، اللہ اس کی ڈیٹیل جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ کار ہیں علم میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ راسخون کون ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہم جانتے ہیں نا کہ اسٹوڈینٹس ہیں، طالب ہیں، ایک ٹیچر ہیں، استاد ہیں۔ اب یہ راسخون فی العلم یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو علم حاصل بھی کرتے ہیں لیکن عمل میں بھی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے علم میں وہ پختہ ہوتے ہیں، وہ عمل کے ذریعے کیا کرتے ہیں، وہ اس علم پر جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی صفات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، سوال کیا گیا کہ یہ کون ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قسم پوری کرتے ہیں، یعنی زبان کے سچے ہوتے ہیں، دل جو ہوتا ہے ان کا سلامت ہوتا ہے، یعنی وہ بھی سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا، پیٹ جو ہے نا ان کے حرام سے بچا ہوا ہوتا ہے، یعنی حلال کمائی والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شرمگاہ کو جو ہے یہ زنا سے بچائے رکھتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے؟ یعنی حلال تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کی بتائی۔ اب یہ جو صفات ہیں آپ غور کریں کہ دل کے بھی سچے، زبان کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے، تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو علم پر عمل کر رہے ہیں اور پختگی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم بھی اس پر، کلن، سب کچھ، من عند ربنا، پاس ہے ہمارے رب کے، یعنی ان کا صرف یہی دعویٰ ہوتا ہے، وہ جیسے ہی متشابہات آیات دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، فوراً کہتے ہیں سمیعنا و اطعنا، فوراً یہ والا رد عمل لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ کوئی اف بٹ وائی کچھ بھی ایسے کوشچنس نہیں کریٹ کرتے، کوئی بھی اپنے مائنڈ میں وہ ایسے کوشچنس نہیں لے کر آتے، کیونکہ جب انسان ایسے کوشچنس اپنے مائنڈ کے اندر لے کر آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ الکتابی، اصل کتاب سے وہ ہٹ جائے گا، محکمات ہن الکتابی، اس سے وہ بالکل ہٹ جائے گا، پھر متشابہات آیت پیچھے پڑھ کے اور پھر کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اس لیے وہ ایسا کوشش کرتے ہی نہیں۔ وہ جیسے ہی ان آیات کے بارے میں سنتے ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں سمیعنا و اطعنا، ٹھیک ہے، کہ ہم ایمان لائے، اس پر سب کے سب چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی جو عقل والے ہیں وہی ان باتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس آیات میں بتائی جا رہی ہیں، اور ہم بھی اگر عقل والے ہیں تو اس سے نصیحت پکڑیں گے، کیونکہ جیسے جیسے ہم آیات پڑھتے جائیں گے تو جنت کی بھی ڈیٹیل، جہنم کی بھی ڈیٹیل آئے گی اس کے اندر، تو پھر کوشچنس آتے ہیں، جو کوشچن صحابہ نے پوچھے ہیں اگر اونچے سے ہیں، ان کا سوال ہے، جواب بھی ہے تو ٹھیک ہے، جو کوشچن صحابہ نے بھی نہیں پوچھے ہیں اور ہم اور اسمارٹ سمجھ کے اپنے آپ کو ہم ان کوشچن کو کریٹ کریں اور کھڑا کریں کہ ہمارا یہ سوال ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ ہم پھر گمراہ ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، جب ہم ان آیات کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ، جو نارمل بات ہو رہی ہوگی، جن کے سوال ہوں گے اور جواب ہوں گے تو وہ تو ڈسکس ہو جائیں گے، لیکن کچھ زیادہ ہی جو پیچھے پڑ جانے والے لوگ ہوں گے تو پھر وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ درگزر کریں گے، فوراً کیا کہیں گے؟ آمنا بھی، کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اللہ نے اگر ایسا کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک، ہم نے راسخون فی العلم بننا ہے کہ سمینا و اطعنا والا رویہ کرنا ہے، اور دوسرا جو ہم نے علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھیں پھر قرآن کی ہم نے ڈیٹیل دیکھی ہے، قرآن کے اندر تعارف ہم نے دیکھا، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں دیکھا تھا ناسخ منسوخ سے ریلیٹڈ، یہاں پر ہم نے محکمات متشابہات اس سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ پھر ہے آگے آیات، پھر یہ راسخون فی العلم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ جب، ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انکا، بے شک تو، انت، تو ہی ہے، الوہاب، بہت عطا کرنے والا۔ اب یہاں راسخون فی العلم جو ہیں، ظاہر سی بات ہے علم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو انہیں اس بات پر بھی ہی ایمان ہے کہ ہمارا دل جو ہے
पलटता रहता है, उलटता पलटता रहता है। तो उनको इस बात की फ़िक्र हुई कि ऐसा नहीं हो कि हम अभी इस बात को मान रहे हैं, समीना व अताना कह रहे हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं हो कि हमारा दिल ही पलट जाए और हम भी फिर क्वेश्चन करने वाले बन जाएँ, ठीक है? या हम अपनी हिदायत पे से ही फिर जाएँ कि जो हम असल किताब पर अमल करने वाले थे, उसी से हम फिर जाएँ या हम अल्लाह से ही हम बदगुमान हो जाएँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने फ़ौरन क्या किया? दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह हमारा दिल जो है ना आप नहीं पलटाएगा, क्योंकि दिल जो है अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है हमारा। क्योंकि आपने हमें हिदायत दे दी है और हमें जो है अपनी तरफ से रहमत अता कर। रहमत क्यों? रहमत किस लिए? कि जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, तो उस अमल की पुख्तगी के लिए हमें आपकी रहमत की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम अमल कर रहे हैं, तो कल का नहीं पता कि हम कन्फर्म कल भी कर रहे हों ऐसे ही, ठीक है? खुशू-खुज़ू के साथ। तो वो इसलिए रहमत का भी तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि हमें हमारे इल्म के बाद अमल पर पुख्तगी हासिल करने के लिए रहमत भी अता कर, ठीक है? इन्नका अंतल वहाब, और आप तो बहुत ज़्यादा हैं ही अता करने वाले, आप तो हैं ही बहुत ज़्यादा देने वाले, तो हमारे ऊपर आप ऐसा करिए। फिर आगे दुआ करते हैं, रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक तू जामिउ जमा करने वाला है अन्नासी लोगों को लियौमिन ला रैब फीह, एक दिन के लिए नहीं कोई शक जिसमें, इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मियाद, बेशक अल्लाह नहीं खिलाफ करता वादे के। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे अब जो इल्म पर अमल करने वाले हैं, तो वो कौन होते हैं? वो वही होते हैं जिनका ईमान जो है आखिरत पर पुख्ता होता है ना? हमने पढ़ा था सूरह अल-बकरा की शुरू आयत में, वो फिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो बिल आखिरति हुम यूक़िनून, आई थिंक ये आयत है शायद, कुछ पोर्शन उसका, कि वो आखिरत पर जो है यकीन रखने वाले हैं, ठीक है? तो इनका जो ईमान जो है आखिरत पर पुख्ता है, इनको पता है कि अल्लाह ने अगर कहा है कि आखिरत आएगी, क़यामत आएगी, जज़ा सज़ा का दिन आएगा, लोगों को बदला दिया जाएगा, तो इनको ये सब चीज़ें पता हैं। इसलिए ही इन्होंने फ़ौरन उसकी भी दुआ कर ली कि अल्लाह हमें पता है कि आपने जो हमसे वादा किया है, उसकी आप वायदा खिलाफ वर्ज़ी नहीं करेंगे और आप जो है ज़रूर ही लोगों को जमा करेंगे, ठीक है? इन्होंने इसका भी हवाला दे के दुआ की अल्लाह से। हम जब ये कहेंगे दुआ अल्लाह से, फिर हम कहेंगे अल्लाह आप हमारे लिए आसानियाँ कर, मुश्किलें हमारी तरफ से दूर कर। क्योंकि इन जुमलों से हम क्या दिखा रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं कि हमें आखिरत के ऊपर पुख्ता ईमान है। हम मानते हैं, हम यकीन रखते हैं कि जो ईमान जो है, यानी जो आखिरत जो है वो आनी ही है। यानी हम इस पर पुख्ता ईमान रखते हैं। फिर है इन्नल लदीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम, हरगिज़ ना काम आएँगे उन्हें माल उनके। यहाँ पर अल्लाह ताला एक क्लियर कर दे रहे हैं, यानी एक तरीके से वज़ाहत कर रहे हैं कि जो इनकार करने वाले होते हैं, तो उनकी क्या वजूहात बनती हैं। एक तो उनकी माल वजूहात बनती है, दूसरा उनकी औलाद वजूहात बनती है, अल्लाह की तरफ आगे बढ़ने से, ठीक है? वो रोकती हैं। अल्लाह ताला उन्हीं पे तो क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा माल कोई काम नहीं आएगा उस दिन। वला औलादुहुम, और ना औलाद उनकी मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह से कुछ भी। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि तुम अगर कसरत माल पर हो, कसरत औलाद के ऊपर हो, कि तुम सोच रहे हो कि बस तुम्हारा माल है और उसके बाद बस तुम उस माल को तुम अपने औलाद पर खर्च कर दो, यानी तुम्हारी औलाद और तुम्हारी माल, यानी सिर्फ तुम अपने आप को ही सोचो कि मैं बस मैं, मेरा माल और मेरी औलाद। तो सोच लो ये जो चीज है, और तुम्हें यही दो चीजें जो हैं यही वजह बन रही हैं अल्लाह की तरफ आने से, दीन पर अमल करने से, यही चीजें तुम्हें गाफिल कर रही हैं। तो सोच लो कि ये जो माल है और ये जो औलाद है, ये तुम्हें अल्लाह से नहीं बचाएंगे, ये क़यामत के दिन तुम्हें नहीं बचा सकते, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और यही वो लोग हैं जो ईंधन है आग का। यानी अगर तुम लोग ऐसा करोगे इन चीज़ों की वजह से अपने आप को बिज़ी रख के, क्योंकि इंसान जब दीन में बिज़ी नहीं होता है तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में बिज़ी कर देते हैं। तो तुम दुनिया में जब बिज़ी हो गए तो तुम क्या बन गए? वक़ूदुन नार, ईंधन बन गए आग के। ठीक है? यहाँ अल्लाह ताला इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दे रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, एक तो नंबर 1 हमने ये दुआएँ याद करनी है, हमने भी ये दुआ माँगनी है, और बहुत प्यारी दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब, ये बहुत प्यारी दुआ है, और नीचे की भी। और दूसरा हमने ये बात जान के रखनी है कि जब इंसान गाफ़िल होता है, तो फिर वो किसी और चीज़ में मसरूफ़ हो जाता है, जब भी इंसान दीन से गाफ़िल होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जब दीन पर अमल नहीं कर रहा है, तो वो कहीं और बिज़ी नहीं है, नहीं, वो कहीं और भी मसरूफ़ होता है, बस ये होता है कि वो ख्वाहिशात को तरजीह देके और दीन को पस-ए-पुश्त डाल देता है, ठीक है? यानी
مال اور اولاد جو ہے اگر اللہ کے دین میں ہیلپ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فتنہ بن گئے آپ کے لیے کہ آپ نے پھر اپنی دنیا اور دین انہی سے منسوخ کر کے انہی پر ہی آپ نے بس مال اور اولاد اور بس دنیا انہی پر اگر آپ کی صبح اور شام ختم ہو رہی ہے تو سوچ لیں کہ یہ چیز جو ہے کوئی کام نہیں دیں گی قیامت کے دن، اور پھر انسان کیا ہوگا؟ پھر یہی سبب بن جائے گا کہ وہ جہنم میں ایندھن کا کام کرے گا۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون، پھر یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو ان کا کیا انجام بنتا ہے۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون، مانند حالت آل فرعون کی، یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے زیادہ دور کیوں جا رہا ہو، تم تو فرعون کی مثال سے عبرت حاصل کرو کہ کیا حالت ہوئی تھی فرعون کی۔ والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی ان کے اوپر پیغمبر نازل کیے گئے، تورات کی انجیل کتابیں ان کے اوپر ساری نازل کی گئیں، ان کو ہدایت کا سب سرمایہ عطا کیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا، غرور کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ نے بھی ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ اور فرعون کی تو ہم نے مثال ہمیں یاد ہی ہے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا تھا۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت برا بدترین اس کے ساتھ انجام کیا تھا، رسوا کیا تھا۔ ایسے ہی قوم نوح، عاد، ثمود، ان کا بھی بہت برا انجام ہوا تھا جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، جو انشاءاللہ ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے، ان کے بارے میں بھی ان کا بھی ذکر آئے گا ڈیٹیل میں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری تعلیمات کو جھٹلایا، تو اس لیے کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اگر تم کہیں بزی ہو رہے ہو، مصروف ہو رہے ہو اور مجھ سے غافل ہو رہے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ فرعون کی اور جو اس سے پہلے کے قبیلے یا گروپس گزر چکے ہیں، قومیں گزر چکی ہیں، ان کی مثال کو ذرا غور فکر کرو۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، سَتُغْلَبُونَ، عنقریب تم ضرور مغلوب کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے جنگ بدر کے بعد آپ کہہ لیں یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی واپس ہو رہے تھے یوں کہہ لیں، اور مدینہ میں جو درمیان میں مدینہ کے یہود رہتے تھے، اور یعنی بنو قینقاع قبیلہ تھا، ان سے ہی خاص طور پر مخاطب ہو کے اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ جنگ تھی اور اس کی ڈیٹیل آگی آیات میں ہے۔ تو یہودوں نے پھر کیا کرا؟ غرور کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو جانتے نہیں تھے جنگ کرنا، ان کے پاس تو کوئی ایسا ساز و سامان بھی نہیں تھا اور وہ جنگ سے تو واقف نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ ہار گئے ہیں، اور لیکن ہم تو سب چیز سے واقف ہیں اور ہمارے پاس تو اسلحہ وغیرہ بھی ہے، یعنی ہماری تو پوری پلاننگ ہے، ہم تو خوب جانتے ہیں جنگ کرنا کیسے وار ہوتی ہے، ہماری تو خوب ٹریننگ ہے، ہمیں تو ساری چیزیں سے واقف ہیں، اور مشرکین تو واقف نہیں تھے اس لیے ہار گئے بس۔ تو جب انہیں یہ چیز کہی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ تم ضرور جو ہے مغلوب کیے جاؤ گے، اور ایسا ہوا بھی تھا، پھر وہ مدینہ سے نکال دیے گئے تھے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، ٹھیک ہے، یعنی تم جو ہے جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی تم اسلام قبول نہیں کرتے، تم کفر کرتے ہو اور غرور کرتے ہو، تو سوچ لو کہ تم جب جہنم کی طرف جاؤ گے تو تمہارا وہ کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَطَا، اب یہاں پر گروپس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی جنگ بدر کا ہی واقع ہے کہ تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہ میں جو آمنے سامنے ہوئے ہیں، یعنی مشرکین اور مسلمان کا، ٹھیک ہے۔ فِئَةٌ، ایک گروہ، اب اس میں بتا رہا ہے ڈیٹیل، آپ وہ کرتے جائیں، امیج بناتے جائیں جیسے سامنے آمنے سامنے گروپس کھڑے ہیں، اور فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّہ، ایک وہ گروہ ہے جو کیا کر رہا ہے؟ لڑ رہا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی فی سبیل اللہ لڑنے آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کا گروہ ہے۔ وَأُخْرَىٰ کافرہ، اور دوسرا کافر کا، ٹھیک ہے، جو کافر تھا یعنی مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ تھے۔ یَرَوْنَهُم مِثْلَیہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں دو گنا اپنے سے، رَأَ، دیکھنا، العین، آنکھوں کا، ٹھیک ہے، یعنی اب مسلمان جو تھے یہ 313 تھے، ٹھیک ہے، اور مشرکین جو تھے یہ 950 تھے۔
अब हम अगर ये मुसलमान की तरफ देखें कि मुसलमान कैसे देख रहे थे दुगना, तो मुसलमान ऐसे देख रहे थे कि उनको लग रहा था कि मुशरिकीन जो हैं 626 है, ठीक है? यानी 313 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 626 बन गए। और ऐसे ही मुशरिकीन देख रहे थे कि ऑलमोस्ट 2000 के करीब जो है मुसलमान हैं। देखें, उल्टा देख रहे थे ना कि मुसलमानों को तो मुशरिकीन की तादाद अल्लाह ताला ने कम दिखाई, हालाँकि ज़्यादा थी। और मुशरिकीन को मुसलमानों की तादाद ज़्यादा दिखाई, हालाँकि बहुत कम थी। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, और अल्लाह तायीद करता है अपनी मदद से जिसकी वो चाहता है। अब देख लें यहाँ अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह जैसे इन्होंने कहा ना अ, यहूद ने कि हमारे पास तो असला बारूद सब कुछ है, हम तो प्रिपेयरिंग करके आते हैं और हम तो खूब हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है, हम तो जंग के बारे में खूब नो-हाउ है हमें। तो यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है तायीद करता है अपनी मदद जिसको वो चाहता है। अब देखें ना यहाँ कितना अजीब-सा वाक़या है कि हालाँकि मुशरिकीन ज़्यादा हैं, लेकिन वो उनको कम दिख रहे हैं, और हालाँकि मुसलमान कम हैं, तो मुशरिकीन को लेकिन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने कोई असबाब के ज़रिए मदद नहीं कर रहे हैं। यानी ये नहीं है कि अल्लाह ने असबाब उनको आसमान पे से नाज़िल कर दिया, छा वो क्या कहते हैं तलवारें वग़ैरह और सारी जंग का सामान, ऐसा नहीं करा। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उनकी मदद की, क्योंकि मुसलमान जो थे फ़ी सबीलिल्लाह जंग करने के लिए आए थे, अल्लाह के नाम के लिए जंग करने आए थे, अल्लाह की खातिर जंग करने आए थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर उनकी मदद की, और जब अल्लाह की मदद होती है, तो वो इंसानों की तरह थोड़ी ना होती है, वो तो फिर अल्लाह की ही लेवल की होती है। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, बेशक उसमें अलबत्ता इबरत है अहले बसीरत के लिए। अब अगर हम आँखों वाले हैं, अगर हम अहले बसीरत हैं, तो इसके ज़रिए हम ज़रूर कोई ना कोई निशानी निकालेंगे इस वाक़े से कि अल्लाह ताला जो है असबाब देख के हमारी मदद नहीं करते। हमने तो अल्लाह कहते नहीं है कि दुआ जो है अपनी हैसियत देख के नहीं, अल्लाह की हैसियत देख के माँगो। अपनी इताअत को देख के नहीं कहो कि हाँ, मेरे हालात इतने हैं तो अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ ना इतनी की दिलवा दें आप। नहीं, आप तो अल्लाह से माँग रहे हैं, आप तो बादशाह से माँग रहे हैं, तो फिर तो आप बादशाह के लेवल की दुआ करें, बादशाह के लेवल की चीज़ माँगे। आप अपने लेवल की, गुलाम के लेवल की चीज़ क्यों माँग रहे हैं? वही है कि जब अल्लाह ताला मदद करने पे आता है, तो फिर हर हाल में मदद करता है। यानी बस हमारी नियत जो है फिर फ़ी सबीलिल्लाह होना चाहिए, यानी अल्लाह के खातिर होनी चाहिए, तो फिर अल्लाह की मदद भी फिर गैब से ऐसे ही नाज़िल होती है। ठीक है? फिर है आगे, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्लियर कर रहे हैं, ये जो है मोटी-मोटी यहाँ पर ज़ीनत बताई जा रही है, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है लोगों के बीच में। बाकी तो बहुत सारी दुनिया में ही अल्लाह ताला ने ज़ीनत रखी हुई है, और लेकिन यहाँ प्रोमिनेंट जो ज़ीनत होती है, वो चीज़ अल्लाह ताला बता रहे हैं। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई लिन्नासि लोगों के लिए हुब्बु मोहब्बत अश-शहवात ख्वाहिशात की, ठीक है? अल्लाह यहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक तो मोहब्बत ख्वाहिशात की मुज़य्यन कर दी, ठीक है? अब अब आप सोचें कि कहीं ऐसी महफ़िल में जाना है, जहाँ पर्दे का लिहाज़ नहीं होता, और आप कह लें कि बेपर्दगी होती है और बहुत सारे गलत काम भी होते हैं। लेकिन आपका दिल चाह रहा है, लेकिन इस्लाम आपसे कह रहा है कि ये तकाज़ा ये है कि आप नहीं जाओ, आप क्यों शर में मुब्तला हो, ठीक है? लेकिन दिल ये चाह रहा है कि मैंने जाना है, देखें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर मज़ा आएगा जाने में। हालाँकि जाना ज़रूरी नहीं है, कोई आपके सगे रिश्तेदार की कोई शादी नहीं है, कोई तकाज़ा आपसे नहीं करेगा, आप नहीं भी आते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, आपको बुलावा आ गया है, तो आपने तो जाके देखना है कि ऐसी महफ़िल कैसी होती हैं। यानी आपने अपने ईमान की हिफ़ाज़त नहीं करनी, अपनी हिफ़ाज़त नहीं करनी, बल्कि नफ्स की पैरवी करनी है कि जो नफ्स ने कह दिया, यानी नफ्स ने उसको मुज़य्यन करके दिखाया, नफ्स ये दिखा रहा है कि बहुत मज़ा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लोगों को ऐसे देखेंगे और ये खाएँगे, ये करेंगे। नफ्स ऐसे करके दिखा रहा है, लेकिन अगर इंसान को, अगर वो बाशऊर इंसान देखें, मुसलमान इंसान देखें, तो वो सोचेगा नहीं, मेरा इससे ईमान ख़राब होगा और मैं क्या करूँगा जाके, मेरा जाना नहीं जाना कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये अल्लाह ने खूबसूरत बना दी ख्वाहिशात की पैरवी। मिनन निसाई, औरतों से। ठीक है? अब यहाँ बता रहे थे ना कि औरतों के अंदर भी क्या करा था ने, एक मुज़य्यन यानी ज़ीनत रखी है। वल बनीना, और बेटों से, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति, और खजानों से जो इकट्ठे किए गए हैं, मिनल ज़हबी, सोने से, वल फ़िज़्ज़ती, और चांदी से, ठीक है? वल ख़ैली, और घोड़ा,
अलमुसव्वमती निशान लगे हुए, यानी ये सिंबल ले लें आप सवारी का, वल और मुआइशी जानवर, वल हर्सी और खेती। ठीक है, इसमें जो है अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ताला ने इसमें मुज़य्यन रख दिया, यानी ज़ीनत रख दी। इंसान का जो है इस चीज़ की तरफ बढ़ने को दिल चाहता है, ऑटोमेटिकली दिल चाहता है, ठीक है? यानी औरतों की तरफ दिल राग़िब हो रहा है अगर आदमी का, तो ये नेचुरल उसके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है? तो उसका वो अगर हलाल तरफ जाए तो उसका इलाज क्या करे? वो शादी कर ले, ठीक है? और दूसरा फिर शादी करने का मकसद सिर्फ़ एक नहीं समझे, बल्कि ये समझे कि मैंने इस शादी के ज़रिए अपना ईमान जो है मुकम्मल करना है। दूसरा मैंने अपनी नस्ल बढ़ानी है और अपने लिए सवाब जारिया का असबाब बनाने हैं, ठीक है? यानी बच्चे होंगे, उनकी तरबियत करनी है और उनको इस्लाम पे अमल करने वाला बनाना है और मैंने खुद भी पुख्ता होना है, फितनों से बचना है। ये सब चीज़ें सोचेगा तो ये क्या हो गया, ये फिर हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, यानी उस अपनी नियत को हम दूसरी तरफ ले गए। वल बनीना और बेटों से। अब बेटों में ये है कि लोग खुश होते हैं, आज भी झगड़े होते हैं बेटों के मामले में, जहाँ पर जिनके घर में बेटियाँ होती हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, जब उनकी 2, 3, 4 एक साथ बेटियाँ हो जाती हैं, यानी एक-एक करके, और फिर बेटा नहीं होता है, तो फिर उनके इन-लॉज़ की तरफ से और माशरे की तरफ से क्या होता है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा नहीं है, कब को होगा बेटा? तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम तो ऐसी हो गई। यानी लोग फिर बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये बेटे क्या हैं, एक तरीके से सिंबल हैं शो ऑफ करने के, कि जब बेटा हो जाता है तो औरत फिर जो है स्टेबल हो जाती है कि हाँ, हालाँकि ये नहीं सोचते कि बेटा बेटा है या बेटी है, अगर हम इनकी तरबियत दीन के हवाले से करेंगे, तो ये हमें फ़ायदा देंगे, और अगर ये दीन के हवाले से हम इनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए बाइस अज़ाब बनेंगे, ठीक है? तो बेटों में भी अल्लाह ताला ने क्या करा, मुज़य्यन रख दी। ये भी क्या है, एक तरीके से शो ऑफ करने के ज़रिए कि हमारे तो इतने बेटे हैं, हमारे इतने बेटे हैं, ठीक है। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति और खज़ानों में, यानी सोने और चाँदी, ये भी इसके अंदर भी क्या है, अल्लाह ताला ने ज़ीनत रखी है, नॉर्मली है। कुछ है आदमियों भी पहनते हैं, लेकिन औरतें जो हैं बहुत पसंद करती हैं। तो ये जो ज़ीनत जो है, ये अल्लाह ताला ने ऑटोमैटिकली उनके अंदर इनबिल्ट करी हुई है, ठीक है? अब लेकिन हमने क्या करना है, हलाल तरीके से हमने इसको हासिल करने की कोशिश करनी है, ना कि हराम तरीके पे जाके इसको हासिल नहीं करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है इसको हासिल करना, और अगर हम इसको दूसरे रुख से देख रहे हैं कि हम नहीं तमीज़ कर रहे हैं कि हमारे शौहर हलाल ला रहा है, हराम ला रहा है, लेकिन बस हम उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो इतना, इतना, इतना चाहिए ज़ेवर, इतनी, इतनी ज्वेलरी मेरे पास होनी चाहिए। अब तुम चाहे हलाल से लाओ या हराम से लाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये खतरे वाली बात हो गई। वल खैलिल मुसव्वमति और घोड़े निशान लगे हुए। अब ये एक तो ये है कि कुछ लोगों में होता है ट्रेंड, और आज के कल्चर में भी ये होता है कि जो घोड़े वगैरह होते हैं, यानी जानवरों में, या फिर जो ब्रांडेड जानवर होते हैं, उनके तरफ से देखें तो बहुत ज़्यादा हाँ, जो हैं मतलब एक तरीके से शो ऑफ का बायस बनते हैं कि हमारे पास वो वाले उस जाति का जो है घोड़ा है और ये है। और अगर हम इसको एक तरीके से कार वगैरह एक साइड से देखें कि अगर हम सवारी की हैसियत से, तो कार हो गई, बाइक हो गई, अब आप इसको हलाल तरीके से हासिल किया नंबर 1, दूसरा फिर आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 कार है, 2 हैं, 3 हैं और 2-3 आपने शो ऑफ करने के लिए घर में खड़ी की हुई हैं, हालाँकि यूज़ एक ही हो रही है। और लेकिन दिल में ये है कि मेरी शो ऑफ दबदबा होना चाहिए, रौब होना चाहिए कि मैं जो हूँ कितना मेरे मतलब मेरी मनी आती है, कितना मैं अर्न करता हूँ, तो मैं इसलिए इन गाड़ियों को भी मैं मेंटेन रख सकता हूँ, ठीक है? अगर ये नियत है तो फिर ये भी हमारे लिए खतरनाक बात है। फिर वल अनामी मवेशी जानवर और वल हर्ज़ी और खेती-बाड़ी, ये भी मुज़य्यन का सबब बनता है, ठीक है? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ये जो है दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्न मआब, और अल्लाह उसके पास है अच्छा ठिकाना, ठीक है? अगर तुम इसको हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हो, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करते हुए नहीं। अल्लाह नाराज़ नहीं हो रहा है, इसके हुसूल में कोई तुम इतना नहीं गाफ़िल हो रहे कि अल्लाह को ही भूले जा रहे हो,
تو अलाउ है, आप ज़रूर इसको हासिल करें और ये सब अल्लाह ताला ने खुद ज़ीनत रखी है, तो हम जो है इसको इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई मना नहीं है, हराम नहीं है। लेकिन इसके हासिल करने में हम हलाल हराम की तमीज़ और अल्लाह की इबादत हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि फ़राइज़ हमारे छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं, इसकी भी हम तमीज़ अगर ख़त्म कर दें, तो फिर सोच लें, तो ये हमारे लिए बाइसे आराम नहीं, बाइसे अज़ाब बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये मता है दुनिया की ज़िंदगी की और अल्लाह के पास तो बेहतरीन ठिकाना है, ठीक है? फिर है कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि आप कह दीजिए कि तुम्हें मैं इससे भी बेहतर चीज़ बताऊँ, यानी इतनी सारी चीज़ें हमने मुज़य्यन वाली पढ़ ली, तो उनसे कहें कि मैं इससे भी बेहतरीन बात तुम्हें खबर दूँ? लिल्लज़ीना तक़व इंदा रब्बिहिम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें दूसरी तरफ रुख कर दे रहे हैं कि जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अपने रब के पास, तो उनके लिए क्या फ़ायदे हैं? जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बाग़ात हैं जो बहती हैं जिनके नीचे से नहरें, ख़ालिदीन फ़ीहा, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। वो अज़वाजुम मुतहहिरा, और बीवियाँ हैं जो पाकीज़ा होंगी, यानी हर तरीके से मैल कुचैल से, पसीने की स्मेल से, यानी हर थकावट से, कमज़ोरी से, सब चीज़ से दूर होंगी। बहुत बेइंतहा खूबसूरत होंगी और बिल्कुल पाक-साफ़ होंगी तुम्हारे लिए। अब चाहे इसमें एज़ अ शौहर ले लें या एज़ अ वाइफ़ ले लें। व रिज़वानुम मिनल्लाह, और रज़ामंदी होगी अल्लाह की तरफ से। यानी अहले ईमान के लिए ये बहुत बेहतरीन नेमत, जन्नत भी जब हुसूल कर लेंगे, उसके बाद जब अल्लाह ताला उनसे ये कहेंगे कि तुम इससे बेहतरीन कोई चीज़ सवाल कर सकते हो, तो वो तो कहेंगे अल्लाह हमारे पास तो सब कुछ आपने अता कर दिया, जन्नत ही जब उनको मिल गई तो अब वो इससे ज़्यादा बेहतर क्या माँगे? लेकिन अल्लाह कहेंगे कि मैं तुमसे अब हमेशा के लिए राज़ी हो गया। दुनिया में तो ये होता है ना कि हमने नेक काम किए तो अल्लाह राज़ी हो गया, बुरे काम किए तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। अब वहाँ क्या कहेंगे अल्लाह ताला कि अब मैं तुमसे हमेशा के लिए राज़ी हो गया। यानी जो टेंशन है कि अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गए, ये ख़त्म बिल्कुल। अल्लाह हमसे वहाँ पे हमेशा के लिए अब राज़ी हैं। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह खूब देखने वाला है बंदों को। यानी अल्लाह ताला बंदों की कोशिशों से जो है ना बाख़बर है। अल्लाह जानता है कितने फ़ितनों का दौर है, तक़वा इख्तियार करना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब बंदा लगा हुआ है अल्लाह को राज़ी करने के लिए लगा हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला उसको ऐसे मुक़ाम पे पहुँचा देंगे कि अल्लाह ताला भी उससे राज़ी हो जाएगा। ठीक है? फिर आगे अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग वो जो कहते हैं रब्बना इन्नना आमन्ना, ए हमारे रब बेशक हम ईमान लाए हैं, ठीक है? फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, बस बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को। वक़िना अज़ाबन नार, और बचा हमें अज़ाब से आग के, ठीक है? ईमान वाले क्या कहते हैं? जो तक़वा इख्तियार करने वाले क्या कहते हैं? तो जन्नत में जाने वाले क्या कहते हैं कि या अल्लाह आप हम ईमान लाए हैं और आप हमारे गुनाहों को बख्श दें। जो तक़वा इख्तियार किया हुआ होगा उसे ही फ़िक्र होगी। तक़वा किस चीज़ से होता है कि अल्लाह ताला की कहीं हम नाराज़ तो नहीं कर रहे हैं, अल्लाह से डरता होता है वो। दूसरा वो अ, अज़ाब से बचता होता है कि अज़ाब से बचने के लिए तक़वा इख्तियार कर रहा होता है कि हम कहीं क्या करें, आग में नहीं चले जाएँ, ठीक है? आग में बचने के लिए वो कोशिशें कर रहा होता है। तो वो अल्लाह से दुआ करता है, उसे फ़िक्र लगी होती है कि अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गए, कि मेरे ये अमाल से कहीं अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गई, या मुझसे कुछ ऐसी ख़ताएँ तो नहीं हो गई कि अल्लाह ताला लाशऊरी में मेरी ख़ताओं से अल्लाह ताला नाराज़ हो गए हों। तो वो दुआ करता रहता है, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार, और फिर अल्लाह ताला और क्वालिटीज़ बता रहे हैं जन्नत में जाने वालों की, अस्साबिरीन, सब्र करने वाले हैं, ठीक है? सब्र कब-कब करता है इंसान? एक तो अल्लाह की इताअत करने में करता है सब्र, क्योंकि नमाज़ पढ़नी है लेकिन नींद आ रही है, ठीक है? लेकिन वो सब्र करता है, सब्र करके उठता है, फिर वो नमाज़ पढ़ता है। कुरान पढ़ना है लेकिन उसको कुछ और भी काम है, या नमाज़ पढ़ने जा रहा था, तस्बीहात करने जा रहा था, लेकिन उसको घर की ज़िम्मेदारियाँ मसरूफ़ कर रही हैं, लेकिन वहाँ से रोक के सब्र करके वो अपने आप को इबादत की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है? या बहुत सारे और भी मौके हैं, जिसमें वो सब्र कर रहा है। और फिर मासियत की हालत में सब्र करता है, यानी गुनाह सामने दिख रहा है कि वो कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है वहाँ सब्र कर जाता है, यानी गुनाह को रोकने में भी इंसान सब्र की ही हालत में होता है। जब गुनाह नहीं कर रहा होता, अपने आप को बाज़ रख रहा होता है, या यूँ कह लें तक़वा इख्तियार कर रहा होता है, तब भी वो सब्र की हालत में होता है। तीसरा, तकलीफ़ के मौके पे इंसान क्या कर रहा होता है? सब्र कर रहा होता है। तो ये जन्नत की सिफ़ात में से है कि वो सब्र करने वाले होंगे, वस्सादिक़ीन, और सच्चे होंगे, यानी उनका कौल और फ़ेल दोनों सच्चा होगा। जो वो कहेंगे उस पर वो अमल करेंगे। चाहे वो अल्लाह से कुछ वादे करें, वो भी पूरे करेंगे, बंदों के साथ उनके ताल्लुक हैं, उन पर भी वो पूरे उतरेंगे। वल क़ानितीन, और इताअत गुज़ार हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले हैं, खुशू-ख़ुज़ू के साथ और
کنسسٹینسی کے ساتھ، یعنی ایک بار کر کے نہیں چھوڑیں گے، کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، یعنی تھوڑا ہی عمل ہے لیکن ریگولیرٹی کے ساتھ وہ کریں گے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ البقرہ کی شروع ہی آیات میں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یا ہم نے سورۃ البقرہ میں ہم نے کافی ڈیٹیل بھی پڑھی ہے کہ خرچ کس کس پہ کیا جائے گا. والدین پہ کیا جائے گا، قرابت داروں پہ کیا جائے گا، سفر کرنے والوں پہ کیا جائے گا، اور سوالیوں پہ کیا جائے گا، یتیم و مسکینوں پہ کیا جائے گا، جنگ کے موقع پہ کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا نا یہ والی جو ہم نے آیت بھی پڑھی ہے اور بھی ڈیٹیل پڑھی ہے منفقین سے ریلیٹڈ، تو ان پر وہ خرچ کرتے ہیں. یا ایک کی تو عام معنی میں لے لیں اور ایک خاص معنی میں کس فی سبیل اللہ، یعنی مسلمانوں کی تائید میں، سربلندی کے لیے، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جنت کی صفات میں سے ہیں کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور وہ استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت، یعنی تہجد بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں. تہجد جب ان کو موقع ملتا ہے تہجد پڑھتے ہیں اور اس میں وہ استغفار طلب کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنے عاجز پسند ہیں کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ فغفر لنا ذنوبنا، پھر سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ یہاں پر بھی وہ کیا کر رہے ہیں، استغفار ہی طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج کی ہماری آیات یہاں تک کی تھی. اور اگر ہم غور کریں تو جنت کی طرف ماشاءاللہ ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے، اور باقی ایٹیکیٹس بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور جنت کی ہم نے کافی ڈیٹیل پڑھی، یعنی صفات پڑھی ہیں کہ جنت میں. ابھی لاسٹ آیت میں ہم دیکھیں کہ جنت کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو جنتی ہوں گے ان کی کیا کیا صفات ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ان پہ ہم نے غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 1 to 17 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. جب یہ والی آیات آئے ہمارے پاس الصابرین ایسے کر کے تو ہاں ایک طریقے سے ہم نے ایک لسٹ بنا لینی چاہیے اور جیسے ایک اوپر نیچے کر کے صابرین صادقین قانتین اور پھر ہم نے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون سی گروپ میں شامل ہیں یعنی ہم صبر کرنے والے گروپ میں شامل ہیں یا سچے بولنے والے یا اطاعت گزار یا خرچ کرنے والے یا استغفار کرنے والے ٹھیک ہے تو ایسی مختلف آیات آتی رہیں گی قرآن پاک میں تو چاہیں تو اپنے نوٹس کے پیچھے ایسے کر کے لکھ لیں اوپر نیچے کر کے اور آئندہ سے بھی اور ورڈس آئیں اس میں بھی لکھیں پھر جائزہ لیں کہ ہم کن میں شامل ہیں آج کا ٹاپک جو تھا بہت بیوٹیفل ٹاپک تھا یوں کہوں گی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا اور ساتھ میں ماشاءاللہ ہدایت کے بارے میں بھی ڈیٹیل دی اللہ نے اور ڈیٹیل میں یہ بتایا بھی جو عمل کرتا ہے ان کو کیا فائدہ جو نہیں کرتے ہیں ان کی کیا پکڑ ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت بھی بتائی زینہ کے ذریعے کہ انسانوں کی فطرت میں یہ چیز ہے لیکن جو انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اس کو موڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو بیسٹ ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے آزمائش ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہم نے بہت پیارا ٹاپک پڑھا ہے آج اور ماشاءاللہ میں ضرور امید رکھوں گی کہ آپ لوگ غور و فکر کریں گے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہم یعنی شامل ہیں اور جو ہمارا ایک میزان جو ہم نے پڑھا نا فرقان تو کیا وہ ہمارا اندر زندہ ہے یعنی ہمارے اندر ایک کرائٹیریا پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں جیسے جیسے ہم علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک کرائٹیریا ہمارے اندر آ جاتا ہے حالانکہ وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے لیکن وہ فوت ہو جاتا ہے جب ہم علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں قرآن و سنت کا تو وہ کرائٹیریا پھر سے وہ آ جاتا ہے واپس اور پھر ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے کیا چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اور کیا چیز اللہ کو راضی کرنے والی ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ